अंधेरी रात, खामोश पहाड़, इंसानियत अपनी सबसे गहरी गुमराही में थी। और उसी लम्हा मक्का की एक गार में जमीन और आसमान के दरमियान सबसे बड़ी बात होने वाली थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर पूरी इंसानियत के लिए चुना। नबूवत से पहले कुछ निशानियां यूं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब बिल्कुल सच होने लगे। जो ख्वाब आप देखते वो अगले दिन सच हो जाता। अल्लाह ताला ने आपके दिल में तन्हाई और इबादत का शौक पैदा कर दिया। आप मक्का के शोर से दूर पहाड़ी रास्तों और वादियों में जाकर सोच में डूबे रहते। जब भी आप निकलते तो जो भी पत्थर या पेड़ आपके करीब से गुजरता वो कह उड़ता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर रमजान की एक रात आई, वही रात जब दुनिया बदलने वाली थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में एकदम अकेले थे, खामोश, अंधेरा और सोच में डूबे हुए, तभी रोशनी हुई और एक फरिश्ता सामने आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इकरा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। उन्होंने फिर कहा, पढ़ो। आपने फिर फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। अगेन तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से पकड़ा और कहा, इकरा बिस्मिका रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने सब कुछ पैदा किया। ये अल्फाज सिर्फ कान तक नहीं आए बल्कि सीधा दिल में उतर गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से बाहर आए तो एक आवाज आई, या मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। आपने मुड़कर देखा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के पूरे उफुक पर थे। आप घबरा गए, लेकिन ना आगे बढ़े ना पीछे हटे जब तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले नहीं गए। ये वही लम्हा था जहाँ से वही का सिलसिला शुरू हो गया। ये पैगाम सिर्फ इल्म का नहीं था बल्कि जिम्मेदारी, सब्र और हक के बोझ का आगाज था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे, उनका दिल घबराया हुआ था। उन्होंने हजरत खदीजा से कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। दिन पूरा वाकिया हजरत खदीजा को बताया। हजरत खदीजा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते, लोगों की मदद करते। फिर हजरत खदीजा ने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ऐसे शख्स के पास ले जाना चाहिए जो किताबी इल्म रखते हो। तो वो उन्हें वराका इब्न नफौल के पास ले गई, जो तौरात और इंजील जैसी किताबों का इल्म रखते थे। वराका ने भी तस्दीक की कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा पर आता था, और साथ ही एक हकीकत भी बता दी कि आपके लोग आपको झुटलाएंगे, निकाल देंगे, तकलीफ देंगे। अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो आपकी मदद करूंगा। लेकिन अब फैसला हो चुका था। गारे हिरा की खामोशी अब टूट चुकी थी और यहाँ से अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहनी थी। नाउ पहली वही के बाद जब पूरी दुनिया ने अभी रसूलुल्लाह का पैगाम सुना भी नहीं था, उसी वक्त एक दिल था जो बिना किसी दलील के मान चुका था। ना सवाल, ना शक, सिर्फ यकीन। और वो यकीन था हजरत खदीजा का। हजरत खदीजा बिन्ते खुवाइलिद वो पहली शख्स थी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। वो इस्लाम की पहली मुस्लिमा थी। जब वही का सिलसिला शुरू हुआ और रसूलुल्लाह ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो हजरत खदीजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस्लाम कबूल किया। उन्होंने न सिर्फ ईमान लाया बल्कि उस मुश्किल घड़ी में रसूलुल्लाह की सबसे मजबूत सहारा बन गई। फिर कुछ वक्त ऐसा आया जब वही रुक गई। इस पीरियड को फतरा है वही कहा जाता है। इस वक्फे ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान और उदास कर दिया। दिल में एक खामोश सवाल था, कहीं रब नाराज तो नहीं हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने हबीब को तन्हा नहीं छोड़ा। जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह दुहा के साथ आए और अल्लाह ने फरमाया, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा है ना तुझसे नफरत की है। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे बल्कि रसूलुल्लाह के लिए रहमत और सुकून थे। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके चुपके रिसालत का पैगाम उन लोगों तक पहुंचाना शुरू किया जो आप पर भरोसा करते थे, क्योंकि अभी पब्लिक दावत का हुक्म नहीं हुआ था। सबसे पहले हजरत अली, हजरत अबू बकर और ज़ैद बिन हारिसा जो रसूलुल्लाह के मुंह बोले बैठे थे,
انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر کے ذریعے بھی کئی عظیم لوگ اسلام لائے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو نہ شور کے ساتھ آئے نہ طاقت کے ساتھ، بلکہ ایمانداری، قربانی اور محبت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے۔